आज अपन मास टेस्ट का आपकी जूलॉजी का डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर यश कोठारी और आप भी ट्राई करना कि मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर इन टेरोपस और तो टेरोपस की अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका फ्लाइंग फॉक्स। टेरोपस क्या होता है? फ्लाइंग फॉक्स। और ये क्या होता है आपका ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मेमल। ये मेमल है और ये क्या है आपका एव्स। अब आपको क्या बताना है, कौन से कैरेक्टर्स इस पे कॉमन है, कौन से कैरेक्टर्स क्या है सिमिलर है। तो देखो, सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ फ्लाइंग। ऑस्ट्रिच फ्लाई करता है? नहीं, तो ये गलत हो गया। सेकेंड, न्यूमेटिक बॉन्ड्स मेमल्स में नहीं होंगी, तो ये गलत हो गया। एव्स और मेमल्स दोनों क्या होते हैं? होम्योथर्मस होते हैं, तो ये सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ एयर सिर्फ मेमल्स में होता है, ऑस्ट्रिच में नहीं होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट दोनों में क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आपका 3 और 5 सही, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इनकरेक्ट। आपको इसके अंदर क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं मेडुसा फॉर्म्स पोलिप एसेक्सुअली, गलत है। मेडुसा से पोलिप बनता है सेक्सुअली। पोलिप फॉर्म्स मेडुला सेक्सुअली, ये भी गलत है। पोलिप से आपका मेडुसा बनता है सेक्सुअली बनता है। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। आपके एस्केलमेंथिस फाइलम तक सारे क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। उसके बाद भी सारे उसके बाद सारे क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट लीच एंड अर्थवॉर्म। ठीक है, bilateral symmetrical animals can be divided into two identical halves by only one plane, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लेटियलमेंथिस इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ एट एंटीरियर एंड, देखो कंप्लीट नहीं होता है। प्लेटियलमेंथिस में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ब्लाइंड सेक होता है। प्लेटियलमेंथिस में क्या होता है? ब्लाइंड सेक होता है। आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एस्केलमेंथिस से। एस्केलमेंथिस से क्यों होगी? एस्केलमेंथिस में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि प्लेटियलमेंथिस में इनकम्प्लीट होता है। तो आपका बी एंड सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और इनकरेक्ट क्या है? ए और डी। आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए एंड डी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको बताना है निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर करता है प्रे को। ठीक है, ये अपन पढ़ते सिलेंट डेटा में। अब ए का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बाकी भी अपन देख लेते हैं। कॉम्प्लेंट्स किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में मदद करते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकोरेटा में होती है, एस्किशन में मदद करते हैं। रेडुला किसे मदद? रेस्पिंग ऑर्गन होता है। मोलस्का में स्टेटोसिस क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स है काइंड ऑफ ये। ठीक है, आपको इसके अंदर बताना है कि अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तो देखो, अपन पहले ऑप्शन से देखते, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर देते। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, they are their nuclei are located at the base। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इलास्टिक फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। एडिपोस टिश्यू इज अ
लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बीनीथ क्या होता है, बीनीथ स्किन होता है, ठीक है। और टेंडन अटैच करता है मसल टू बोन, और लिगामेंट अटैच करता है बोन टू बोन। ये अपन ने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर लिया। अब अपन ऑप्शन पर आते। तो आपका ए 12, बी न्यूक्लियाई, जी नहीं, ये तो गलत हो गया, मसल है। इसके बाद अपन इसमें देखते, ये भी नहीं है, इसमें देखते अपन सी आपका स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, लूज एंड स्किन, तो आपका सी हो गया करेक्ट, ठीक है। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप पहले, अभी तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना नीट की, तो कभी भी आप ऐसे करो तो आप खुद ही फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा फिल करो, उसके बाद फिर ऑप्शन पे आया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैच द कॉलम है। PO2 कितना होता है टिश्यू के बीच में, टिश्यू में कितना होता है आपका 40 mmHg हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है आपका PCO2, डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है 45, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है 159, ठीक है। तो अपना ए का हो गया 3, ए का 3 इसमें दे रखा है, उसके बाद बी का क्या हो गया 1, सी का क्या हो गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो आपको इसके अंदर क्या है, 4 स्टेटमेंट दे रखे, और आपको क्या बताना है कौन से इसमें 2 स्टेटमेंट क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट पे आते हैं अपन, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स, बिल्कुल सही है। आर्टरीज थिक वॉल होता है, मैंने बताया था ट्यूनिका मीडिया थिक होता है आर्टरीज में, और इनका ल्यूमेन क्या होता है छोटा होता है। एंजाइन हैज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन इज रेड्यूस्ड टू ब्रेन, नहीं हार्ट में होता है, ब्रेन में थोड़ी ना होता है। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, नहीं ये तो क्या होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो होता है कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल। जो अपन ने कोएगुलेशन पाते हुए पूरा पढ़ा था, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा था, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा था, इन दोनों प्रोसेस में आपका कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट एसर्शन रीजन है, द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2, बिल्कुल सही है। और CO2 ज़्यादा डिफ्यूज होता है, और क्यों होता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से, तो इसका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। देख लेते हैं अपन। फर्स्ट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर कैन इंटरफेयर इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन आयन हो, टेम्परेचर हो, pH हो, CO2 हो, PCO2 हो, उसकी वजह से क्या होता है आपकी बाइंडिंग अफेक्ट होती है ऑक्सीजन की Hb से। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2 इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द PO2 ना। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं ना अपन, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, मतलब पहला वाला क्या था आपका ट्रू, सेकेंड वाला क्या है फॉल्स। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal condition. नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में 5 ml ही करता है, बिल्कुल सही है, तो आपका हो गया ट्रू। इन द एल्वोलाई हाई H+, ये तो गलत हो गया ना, एल्वोलाई में लो H+ कंसंट्रेशन होता है, हाई H+ कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है टिश्यू लेवल पर होता है, तो इसमें क्या हो गया ये आपका फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement A to D with certain blanks. Find the option which correctly fills up these blanks. ठीक है, देखो अपन वही फिलिंग द ब्लैंक्स पहले फिल करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूट नियरली कितना परसेंट होता है 45% होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सी होती है आपकी RBC होती है। RBC कितनी होती है 5 to 5.5 मिलियन,
पर mm3। तो ये इसका आंसर हो गया आपका 45 एरिथ्रोसाइट्स 5 to 5.5 मिलियन। और आपका ग्रेवाइड क्या होता है? आरबीसी का स्प्लीन होता है। ये PYQ है, आ चुका है। स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवाइड होता है आरबीसी का। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें अपने को क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन देख लेते पहला, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट एक्सल स्केलेटन। बिल्कुल सही है। ये आप सारा आपका एक्सल स्केलेटन का पार्ट होता है ना। स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड एज मायस्थेनिया। नहीं, देखो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है आपका? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। किसकी दे रखी है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी ना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में आपकी स्केलेटन मसल्स अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रस जॉइंट्स इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स व्हिच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ टेल्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सही है ना। स्कल की जो भी बोन्स होती है, टेम्पोरल, पेराइटल, है ना, फ्रंटल, किससे जुड़ती है? फाइब्रस जॉइंट से जुड़ती है। इसके बाद कॉक्सियल बोन इज फाउंड बाय इनकस इस्चियम प्यूबिस। गलत है, इनकस नहीं होता है, इलियम होता है। तो स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। क्लेविकल बोन ऑफ पेट्रोलियल गडल आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका स्पाइनस प्रोसेस निकलता है स्केपुला का, एक्रोमेन प्रोसेस, ये आपसे किसकी? आपकी जो क्लेविकल होती है इससे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। आपको क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। बी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, तो बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Collecting duct allows passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up osmolarity। बिल्कुल सही है ना। कलेक्टिंग डक्ट में आपका किसका होता है? यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि यूरिया किसमें मदद करता है? यूरिया और NaCl मदद करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। मेन तो इसका कलेक्टिंग डक्ट में आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पर यूरिया का भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं अपन। एसर्शन तो सही है। रीजन, कलेक्टिंग डक्ट प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये स्टेटमेंट भी सही है ना। ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है H+ आयन का कलेक्टिंग डक्ट में, इसलिए ये पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो इसका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बी। देखो वापस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल और इंसेक्ट किस फॉर्म में करते हैं? यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। प्रोटोन एफ्रीडी आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। तो आपका आंसर हो गया डी। देखो इसमें बताना है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम आपका होता है 500, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200, ये आपका होता है 1000 to 1100, 1000 to 1100 होता है, ठीक है। वाटर कैपेसिटी 46 होता है। तो इसमें अपन देखें अगर 4600 हुआ तो सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद आएगा बी, फिर सी, देन फिर ए, डी बी सी ए। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाइड मसल फाइबर डिपेंड अपॉन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, वाइड मसल फाइबर्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। वाइड मसल फाइबर्स कंटेन्स लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन। मैंने आपको अभी जस्ट रीजन बताया, तो ये भी सही है। मायोग्लोबिन कम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं? वाइड मसल फाइबर में कम होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इन विच फाइलम दिस एनिमल्स आर फाउंड। एस्केलमेंथिस, ये किसी में हो जाएंगे आपके?
एस के हेलमिन्थिस में हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला है आपका मेल, ये है फीमेल। ये मेल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, पोस्टीरियर टेल जो होती है कर्व्ड होती है, पोस्टीरियर टेल कर्व्ड। तो ये मेल होता है और फीमेल, ये आते हैं आपके एस्केलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बीडर्स कैनाल इन मेल फ्रॉग कैरीज। देखो बीडर्स कैनाल क्या होता है, मेल फ्रॉग में क्या कैरी करता है, स्पर्म को कैरी करता है फ्रॉम टेस्टिस टू किडनी, देन फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। देखो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, प्लेज रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, बिल्कुल सही है। तो ए का क्या हो गया आपका 5 हो गया। रेनल आर्टरी क्या करती, कैरी करती ब्लड को इनटू द किडनी। प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल क्या करता है, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वेयर द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो ये इसका सेकंड हो गया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कराता है। डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल क्या होता है, मेन एरिया ऑफ सिक्रेशन, मेन एरिया ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का हो गया 5, बी का हो गया 1, ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2, फिर डी का 4। तो आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब इसके अंदर आपको बताना है, करेक्ट बताना है किसमें, कॉन्ड्रिक्ट इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको फीचर्स दे रही है, कौन कौन से कॉन्ड्रिक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो कॉन्ड्रिक्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में अपन ने क्या देखा था, सेलेंटेटा, टिनोफोरा और रेडियल टिकानोडर्मेटा। ओपन सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, इसके अंदर क्लोज होता है। ठीक है, ओपन ओपन किसके अंदर होता है आपका, ऑर्थोपोडा में ओपन होता है, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में ओपन होता है, टिनोकेटा में ओपन होता है, इकानोडर्मेटा में ओपन होता है, एंड हेमिकोरिडा में ओपन होता है। ठीक है, इसके अंदर साइक्लोइड स्केल्स नहीं। कॉन्ड्रिक्टिस में क्या मिलते हैं अपने को, प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। कॉन्ड्रिक्टिस में क्या होता है, ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है। ऑपरक्यूलम क्या होता है, जो कील्स को कवर करके रखता है, जो ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट होता है। जो पावरफुल होते हैं, सही है। इनका माउथ टर्मिनल होता है, नहीं। इनका माउथ क्या होता है, वेंट्रल होता है, ऑस्टिक्टिस में टर्मिनल होता है। आपको क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी करेक्ट पूछा है। कितने करेक्ट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल करेक्ट है, ऑपरक्यूलम एब्सेंट, जो पावरफुल, 3 ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, वापस से मैच द फॉलोइंग आ गया है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको ऐसे न्यूक्लियस दिख नहीं रहे, बट टॉल सेल तो दिख रही है आपको। तो ये क्या है, आपका कॉल्यूमिनर है। कॉल्यूमिनर क्या कराता है, सिक्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, स्मूथ मसल सेल है, ये क्या कराती है, फंक्शनिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली, मतलब इनवॉलंटरी होती है ना स्मूथ मसल सेल्स। तो ये क्या हो गया, बी का 4 हो गया। ये क्या आपकी क्यूबोइडल सेल्स है, फाउंड इन डक्ट्स। ये क्या आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कनेक्टेड टिश्यू के, ये क्या कनेक्टेड टिश्यू बना रहा है। तो ए का हो गया आपका 4, ए का हो गया, सॉरी ए का हो गया 3, एक ही में दे रखा है। ए का हो गया आपका 3। कॉल्यूमिनर क्या कराता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कराएगा। उसके बाद स्मूथ मसल सेल इनवॉलंटरी होती है। सी क्यूबोइडल सेल ग्लैंड्स और डक्ट्स में होता है, टी हो गया, और इसका 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्प्लीटली हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है और जो फिटस, प्रेग्नेंट मदर क्या होती है RH नेगेटिव, और फिटस क्या होता है RH पॉजिटिव। और देखो इसके अंदर दे रखा है, मदर केस में RH नेगेटिव और फिटस सबका RH पॉजिटिव। ठीक है, PYQ ये नीट में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। देखो चारों स्टेटमेंट आपको रीड करना और आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इसमें कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर एक्वेटिक विच आर फाउंड इन मैराइन वाटर ओनली। गलत है ना यार, क्यों, क्योंकि जो स्पोंजिला होता है वो फ्रेश वाटर होता है। स्पोंजिला क्या होता है आपका, फ्रेश वाटर होता है। तो स्टेटमेंट तो गलत है। स्पोंज जैसा प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन होता है, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है।
इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये भी गलत है। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है इनमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग वाला, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन ओनली, रेस्पिरेशन भी कराता है। नॉट इन द रिमूवल ऑफ नाइट, ये भी गलत हो गया ना, नाइट्रोजनस फेस का रिमूवल तो कराता है। तो यार एस्टिमेट भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो गया बी। हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट द फिगर गिवन बिलो? ये क्या आपका टिनोफोरापाइलम है ना। तो इसको कॉमनली अपन प्लूरोबेकिया बोलते हैं, सही है, करेक्ट पूछा आपको। प्लूरोबेकिया बोलते हैं, सही है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये भी सही है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप, गलत है। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, बिल्कुल सही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नहीं। ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, गलत है। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट पूछा आपसे? ए वाला सही है, बी वाला सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही, बाकी गलत है। तो इसका आंसर आ गया 3। आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड, देखो ये क्या लोकस्ट है आपका, ये क्या है? लोकस्ट है। चलो लोकस्ट है तो ये बटरफ्लाई वाला तो कैंसिल हो गया, करेक्ट पूछा है, ठीक है। लोकस की बात करें, लोकस इज ग्रेगेरियस स्पेस, सही है। बॉडी डिवाइडेड, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? नहीं, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट थोड़ी ना होता है। ग्रेगेरियस स्पेस मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, झुंड में अटैक करते हैं, ठीक है। जो झुंड में अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेगेरियस स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, मेसो कॉलम है, यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। यूरोकॉर्डेट की नोटोकॉर्ड का होती है नार्वा की टेल में होती है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होता है, तो ये हेड टू टेल हो गया, ये हेड है, हेड टू टेल हो गया। वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड फाउंड ड्यूरिंग, बिल्कुल सही है। और इन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है, क्लियर। तो यूरोकॉर्डेटा एक आ गया, हो गया थर्ड हो गया, एक ही ऑप्शन दे रखा है। यूरोकॉर्डेटा की नोटोकॉर्ड का होती है सिर्फ लार्वा की टेल में होती है। बी का फर्स्ट, सिफेलोकॉर्डेटा हेड टू टेल, वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, सी का फोर्थ और सी का और डी का सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ये भी एनिमल किंगडम का ही है। आपको क्या बताना है इसके अंदर? इनकरेक्ट मैच बताना है। हिपोकैम्पस, ऑस्टिक्टिस, सी हॉर्स, प्रेग्नेंट, ये तो बिल्कुल सही है। प्रेस्टिस कॉन्डिक्टिस होता है, सोफिश बोलते हैं, प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया आपको प्लेकोइड स्केल्स होते हैं कॉन्डिक्टिस में। एक्सोसिटस, ऑस्टिक्टिस सही है। फ्लाइंग फिश सही है। ओपरकुलम अब्सेंट नहीं होते इसमें, ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टिक्टिस है ना, ऑस्टिक्टिस के अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या ओपरकुलम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? गिल्स को कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, सी वाला। ट्राइगोनोन कॉन्डिक्टिस स्टिंग्रेन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। पहला, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, गलत है, ये तो कंपाउंड होता है। एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, तो डेफिनेशन ही होती है एपिथेलियल की। उसके बाद अपन देखते हैं द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर सेल विद बेसल न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही है, कॉलमनार में अपन यही पढ़ते हैं। द एपिथेलियम ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज सीलिया, नहीं, गलत है। डीसीटी की एपिथेलियम क्या होती है? सिंपल क्यूबोइडल होता है, सिंपल क्यूबोइडल होता है, इसके अंदर सीलिया नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट क्या हो गए? 4 स्टेटमेंट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, चौथा वाला इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर हो गया आपका 2, 2 ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट।
कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड में, तो पहले आप ऐसा देखना है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं कि आपने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए उसके बाद आप देख रहे हो कौन सा करेक्ट हो सकता है कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पहली बार क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो तो वहीं आपको पता चल जाता है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसके अंदर मेरे को पता चल गया कौन सा है, मतलब इसके अंदर मुझे इनकरेक्ट बताना है, तो अपन देख लेते हैं। इन कॉकरोच क्रॉप इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, करेक्ट है। These are helps in grinding of the food particles, करेक्ट है। एंटायर गट इज लाइन बाय क्यूटिकल, नहीं, एंटायर गट नहीं होता है, क्या होता है? फोरगट। आपका जो इसके अंदर जो कॉकरोच के अंदर फोरगट होता है वो लाइन होता है क्यूटिकल से। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टेबल्स कॉल्ड हेपेटिक सिकी और गैस्ट्रिक सिकी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फोरगट और मिडगट के जंक्शन में होते हैं, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में होते हैं ये। तो आपके बी वाला, सॉरी सी वाला और डी वाला दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? गलत। आपसे नॉन करे पूछा कितने गलत है? 2 गलत है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, मेन स्ट्रोक डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ, ये तो सिंपल है, कॉपुलेटरी पेड होगा मेल में, कॉपुलेशन कराएगा ना, ठीक है। क्लोइकल अपर्चर दोनों में होता है, मिमिक्री दोनों करते, हाइबरनेशन करते, विंटर स्लीप जो होता है दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनेटिक रिप्रेजेंटेशन, आपको इसी चीज का डायगोनेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना है बेसिकली। ये पहला वाला गलत है, QNS नहीं दे रहा है, इसके अंदर बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। इसका आंसर हो गया आपका बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, करेक्ट बताना है किसके लिए? कार्डियक साइकिल के रिस्पेक्ट में। द पॉज बिटवीन द एंड ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड एंड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड हार्ट साउंड तो पता है जब सेमिलुनार वॉल क्लोज हुआ है, सेमिलुनार वॉल आपका क्लोज हो चुका है, वो क्लोज होने के बाद क्या होगा? वेंट्रिकल आपका डायस्टोल में जाता है, डायस्टोल आपकी जॉइंट डायस्टोल फेस चलता है, वो वाली फीलिंग होती है। देन फिर आपका 30% फीलिंग होती है एट्रिया के थ्रू, उसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टम करना शुरू करेगा उसके पहले आपके एवियोल क्लोज होते हैं, ठीक है। तो पूरा जो आपका वेंट्रिकल का डायस्टोल का पीरियड था दोनों के बीच में आता है, ठीक है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवियोल्स ओपन एंड सेमिलुनार वॉल क्लोज, गलत है, उल्टा होता है। इन द एट्रिया नियरली 70% ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल, अभी जस्ट मैंने बताया कितनी परसेंट? एट्रियल सिस्टोल से कितना परसेंट बढ़ जाता है? वेंट्रिकल में 30% जाता है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार, नहीं, एवियोल क्लोज होते तो आता है फर्स्ट साउंड, ठीक है। तो इसका आपको क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है, आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है एंजाइना के लिए। एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स, एंजाइना का फीचर ये होता है, चेस्ट पेन होता है इसके अंदर। हार्ट स्टॉप करता है बीटिंग, नहीं, ये तो कार्डियक अरेस्ट में होता है। नो ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, बिल्कुल सही है, एंजाइना में ये होता है। कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, नहीं, है ना, ये किस में होता है? आपको कार्डियक अरेस्ट में होता है। कंजेशन किस में होता है? हार्ट फेलियर में होता है। इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एल्डरली, बिल्कुल सही है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये भी सही है। आपको क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, 5 वाला करेक्ट है, 6 वाला करेक्ट है। टोटल स्टेटमेंट कितने करेक्ट है यहाँ पर? 4। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, करेक्ट बताना है, इसके क्या करना है? करेक्ट बताना है अपने को, किसके लिए बताना है? मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, करेक्ट बताना है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो जब भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका क्या होगा? एस जोन की लेंथ कम होगी, सही है। ए बैंड डिक्रीजेस, नहीं, ये सेम होता है, चेंज नहीं होता है। लेंथ ऑफ 2Z लेंथ इंक्रीजेस, नहीं, डिक्रीज होती है ना, सार्कोमेर छोटा होता है ना आपका। लेंथ ऑफ आई बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, है ना, ये भी आपका क्या होता है? आई बैंड छोटा होता है जब ये मसल कॉन्टैक्ट करती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सही है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आया था मस्कुलर डिस्ट्रोफी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था कि मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है।
इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल अकर नहीं, किसका होता है? इसके स्केलेटल मसल्स का होता है। इन टिटेनी रैपिड स्पाज्म इन मसल इज ड्यू टू हाई सोडियम इन बॉडी फ्लूइड नहीं, लो कैल्शियम की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड नहीं, बोन मास क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए, मायोसिन ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एग्जामिन द फिगर ऑफ पेक्टोरल गर्डन फोल्ड। ठीक है, ये आपको एबीसीडी पहचानना है। ए क्या है आपका? क्लेविकल है, ए क्लेविकल है। बी का है ह्यूमरस है, क्लेविकल ह्यूमरस, ये हो गया खत्म। ए हो गया क्लेविकल, बी हो गया ह्यूमरस, सी क्या है अल्ना, डी क्या है आपका कार्पेल बोन से। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। विच ऑन द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? करेक्ट बताना है आपको। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, बिल्कुल सही है ना। ट्रोपोमायोसिन जो प्राइमरी ट्रोपोमिन जो प्राइमरी प्रोटीन होता है पूरे ट्रोपोमायोसिन पे बिखरा होता है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो 3 बार आ चुका है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका क्या है? बिल्कुल सही है ना। डिजनरेशन होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, किसका होता है? स्केलेटन मसल का डिजनरेशन होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज कॉल्ड कॉर्ड, बिल्कुल सही है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या बताना है इसके अंदर? नेफ्रॉन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। नेफ्रॉन क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपको? ग्लोमेरुलस। सबसे पहले क्या आएगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद क्या आएगा? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा? बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद आएगा आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक ही ऑप्शन दे रखा है, सॉरी ये नहीं है, एक ही ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर आपका, ये जो है उसके बाद 3 आ गया। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आएगा आपका हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के बाद आएगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो 1 2 4 3 5 ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बताना आपको इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सीएनएस पासेस मोटर में, ठीक है, इससे रिसेप्टर गिव्स सिग्नल टू सीएनएस, यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन। देखो ये होगा पहला तो, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रा स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा, यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा, उसके बाद क्या होगा? स्टेट रिसेप्टर सिग्नल देंगे सीएनएस को, फिर सीएनएस से आपका मोटर सिग्नल आएगा। तो सी बी ए है ना। अब सीएनएस से मोटर सिग्नल आएगा और आपका क्या होगा? स्मूथ मसल जो रेट्रोसन मसल होती है यूरिनरी ब्लैडर में, उसका होगा कॉन्ट्रैक्शन और आपका स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे और यूरिन पास हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका हो गया सी बी ए ई डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम क्या करा रहे? रिलैक्सेशन करा रहे, किसका? डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। देखो इनका जब क्या कराते हैं अपन, जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन में क्या कराते हैं? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्लेट होगी, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिप को अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल करती है। तो जब भी दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब आपके लंग के अंदर का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ेगा, और लंग के अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर अंदर आ जाती है। यह अपन क्या पढ़ते हैं? इंस्पिरेशन की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है, तो आपका एक्सपीरेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, किसका? आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का और डायफ्राम का। तो डायफ्राम फ्लेट से डोम हो जाएगी और आपकी रिब वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? लंग का वॉल्यूम कम, अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, एयर अंदर से बाहर। ये पूरा अपने एक्सक्रीशन की प्रोसेस। अब अपन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीज वॉल्यूम नहीं, डिक्रीज प्रेशर नहीं, प्रेशर बढ़ाया था ना पीछे, मैंने आपको समझाया है। इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लंग्स गैसेस एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक अभी क्वेश्चन आया था जिसके अंदर रीजन भी था कि CO2 ज्यादा डिफ्यूज हो पाता है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन से। तो बिल्कुल सही है ना। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, नॉर्मली 1 mm से कम होता है।
लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं, अपन ने प्रेशर के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, किस पे डिपेंड करता है, तो ए और बी पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड एज कंपेयर टू एट्रिया बिकॉज, है ना, वेंट्रिकल क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, एट्रिया के कंपैरिजन में ऐसा क्यों होता है, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया, करते पर इसलिए नहीं होते वो, दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट ना, दे वो तो पंप ब्लड को पंप करना ना पूरी बॉडी में, तो ऑब्वियसली उनकी वॉल क्या होगी, मोटी होगी, तभी ब्लड को पंप कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल, देखो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से कितना होता है 30% होता है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के प्रायर पहले कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है इसके अंदर, तो पहला ए आ गया आपका 70%, बी आ गया 30%, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a red blood cell enter in the right side of heart passes by or through the following structure in the sequence, आपको ब्लड आपके अगर हार्ट के अंदर आ रहा है, राइट हार्ट में आ रहा है, तो किसे वो फ्लो होगा, उसका सीक्वेंस बताना है आपको। तो देखो किधर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर आपका एवी वॉल से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल से पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। तो अपन देखते हैं कि राइट एट्रियम सबसे पहले सी, उसके बाद आएगा ए, सी ए, उसके बाद डी, ये आपका आंसर हो गया, है ना। राइट एट्रियम से जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, उसके बाद आएगा राइट वेंट्रिकल, उसके बाद सेमिलुनर वॉल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग, ठीक है। करेक्ट बताना है आपको किसके लिए, कलेक्टिव डक्ट के लिए। कलेक्टिव डक्ट इज स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब, बिल्कुल सही है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, ये भी बिल्कुल सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम इट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल मदद करता है आपके यूरिन के कंसंट्रेशन में। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम इट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। एक और क्वेश्चन आता कलेक्टिव डक्ट का, पहले उसके अंदर भी ये था कि इससे क्या होता है, आपका यूरिया का थोड़ा सा रीअब्सॉर्प्शन होता है, जो क्या करता है मेडुलरी का इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है, सेलेक्टिव सिक्रेशन कराता है, इसलिए बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट सही है ना, कितने 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट सही है, पांचों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, आपको क्या बताना है, मसल फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, रेड मसल फाइबर के लिए कौन कौन यहाँ पर अप्लीकेबल है ये बताना है, कौन कौन से फीचर्स किसमें होंगे, आपके रेड मसल फाइबर में ही होंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखो अपन अब इसमें देखते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रेड की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस 9, रेड मसल में ज्यादा होते, कम किस में होते, वाइट में। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बोला है ना, रेड मसल में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सबंडेंट नहीं, इनके अंदर साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, कम होते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, ऑब्वियसली इसलिए रेड कलर होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोटेट, अभी जस्ट मैंने बताया। इनके अंदर एरोबिक मसल होती है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एरोबिक मसल्स होगी। एनएरोबिक ना, गलत है। लेस मायोग्लोबिन कंटेंट ना, गलत है ना। आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है रेड मसल के लिए, तो कौन सा करेक्ट है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोइंग बर्ड्स टू फ्लाई, फेदर्स मदद करेंगे ऑब्वियसली, एयर मदद करेंगे ऑब्वियसली, एयर से ना, फोरलिम्स यस, एयर से किसे मदद करता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एयर सेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्थायोफिस लेक्स पोडा, बिल्कुल सही है। आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है इसके अंदर, ठीक है। इक्थोफाइस क्या होता है, लिम्फलेस एम्फीबिया होता है, लिम्फलेस एम्फीबिया होता है, इसके अंदर क्या पोडा नहीं होते। रेप्टाइल इज द ग्रीक वर्ड, एक्चुअली ये रेप्टम है, रेप्टम, और ये ग्रीक नहीं होता है, ये लैटिन वर्ड होता है। क्या होता है, ये लैटिन वर्ड होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ई करेक्ट हो गया। हेटेरोगोनल फ्रेंड्स आर फाउंड इन कॉन्टेक्टिस, बिल्कुल गलत है ये, क्या है ये, गलत है। इसके अंदर क्या होते हैं, हेटेरो
सर्कल फिन्स होते हैं, तो सर्कल फिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नियोफ्रॉन इज कॉमनली कॉल्ड एज वल्चर, बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच इज फंक्शनली लूज एंड एनाटॉमिकली लूज। एरियोलर डेस कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस, है ना, ये क्या फंक्शनली भी लूज होता है और एनाटॉमिकली भी क्या होता है, एडिपोस टिश्यू लूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्ड इन फीमेल फ्रॉग। किसकी बात कर रहे हैं अपन, फीमेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फीमेल फ्रॉग तो टेस्टिस होंगे ही नहीं, एक हड़िया, एक्सटर्नल ईयर होते नहीं है, टिम्पेनम होती है, आई, ठीक है, आईज दो होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बिल्कुल सही बात है, दो होते हैं, डायंसिफिलम एक होता है, अनपेयर्ड होता तो ये भी नहीं है, ऑप्टिक लोब्स दो होते हैं, सही है। तो इसके क्या आ जाएंगे, ऑप्टिक लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आइज। तो कितने हैं यहाँ पर पेयर्ड है फीमेल्स के अंदर, 3, ठीक है, ये आपका बी आंसर हो गया। देखो आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, बिल्कुल सही है ना। लिपिड क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, बिल्कुल सही है, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल से बनता है ये। देन विल सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल, ये भी करेक्ट है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड नॉन एसेंशियल, नहीं गलत है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ए बी सी करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ, नहीं ये तो गलत है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक अमीनो ग्रुप होगा, तो कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल तो जुड़ेंगे नहीं। अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। कभी भी ऐसा होता तो एक अमीनो एसिड का क्या होता है, अमीनो ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बन। देखो क्या होता है, अब इसके अंदर ये तो दोनों गलत हो गए, क्योंकि कार्बस ये ऐसे जुड़ रहा था, ये अमीनो से अमीनो जुड़ रहा था। इसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है। जब आपका लेफ्ट साइड होता है आपका एन टर्मिनल, क्या होता है एन टर्मिनल, तो ये जो अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो एसिड है, इसका जो एसिड ग्रुप होता है क्या होगा, एसिड ग्रुप इस वाले नेक्स्ट अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप से जुड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ नेक्स्ट, ना गलत है, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बर्थ इज कोलेजन, ये तो होगा प्लांट में, है ना। केराटिन भी प्रोटीन होता है पर इतना नहीं होता, जो आपके हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज तो आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर आपका हो गया कोलेजन, ठीक है, आंसर हो गया आपका कोलेजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली, ठीक है। तो देखो सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है ना, तो ये क्या होती है आपकी, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी पे रीच करता है देन फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि जो ए बी है ये विदाउट एंजाइम है, ए क्या है विथ एंजाइम है, ए क्या है विथ एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एंजाइम क्या करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, मतलब क्या करिए एनर्जी रिलीज करिए, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एंडो नहीं, अब अपन एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। ए क्या बोला मैंने, एंजाइम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी, ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, ए इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, गलत है, एंजाइम की वजह से तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई थी ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग, आपको क्या बताना है इसमें, करेक्ट बताना है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल गलत है ना। सबस्ट्रेट बनाने पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको फर्क पड़ता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट कॉम्पीट्स विद एन एंजाइम, नहीं एंजाइम से थोड़ी ना कॉम्पीट करेगा, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो गया।
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन बाइंड टू, नहीं रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डूरिंग, क्या बताना है आपको, करेक्ट बताना है, बिल्कुल सही। डूरिंग 5 मेंबर बिल्कुल सही है। इन एडेनिन 5 नाइट्रोजन आर अटैच्ड, नहीं, कितने होते हैं एडेनिन में, 4 होते हैं। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंपाउंड, सही है। आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या हो गया आपका, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया। अपन ने जो भी फिजियोलॉजी का डिस्कशन था पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखो क्या होता है कि ये जो टेस्ट देने से, अभी जो मिड सेशन में टेस्ट हुआ है आपका, इससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन सही से स्टार्ट नहीं करी तो अभी भी टाइम है आपके पास। अच्छे से शेड्यूल बनाओ, वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, खुद को देखो कि कितने नंबर आ रहे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत प्रोग्रेस स्टार्ट करो। अभी मान लो आपके 500, 550 या 600 आ रहे हो, 50-50 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, धीरे धीरे करोगे हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अभी बस ये आपको एक रियलिटी चेक के लिए अपन ने टेस्ट किया है, इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। उसके बाद से आप अच्छे से आपस से तैयारी करना शुरू करो, अभी टाइम है आपके पास। ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और अगर अच्छे नंबर आए तो और अच्छा उसको प्रोग्रेस करना है, जितने भी आपके आए हो और अच्छा उसकी प्रोग्रेस करना है, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह आए तो फिर मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन वगैरह में, ठीक है। थैंक यू।